श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि निर्जला एकादशी का व्रत हमें किस दिन धारण करनी है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, व्रत में कौन कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी है, और जो व्यक्ति व्रत नहीं रखते हैं उन्हें कौन कौन से नियमों का पालन करनी है जिससे उन्हें व्रत का संपूर्ण लाभ मिल सकता है। तो इसी प्रकार के कई ऐसे महत्वपूर्ण बातें जानेंगे और दान में हमें क्या क्या करनी है, हर चीज़ मैं आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि निर्जला एकादशी का व्रत जो है कई नामों से जाना जाता है। हर राज्य में, हर गांव में लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। कहीं पांडव एकादशी के नाम से जाना जाता है, कहीं भीमसेन एकादशी के नाम से जाना जाता है, कहीं निर्जला एकादशी के नाम से लोग नाम से जानते हैं और बोलते हैं। तो आपको बता दूं कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की तिथि में ये निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं और ये एकादशी का व्रत बहुत अधिक कठिन माना जाता है। 24 एकादशी का व्रत का लाभ मिलता है जब हम निर्जला एकादशी का व्रत केवल रख लेते हैं। तो हमें 24 जो साल में हम एकादशी करते हैं उन सभी एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ इसको माना गया है और इसका स्थान है। केवल आप ये एकादशी कर लेते हैं तो आपको सभी एकादशियों का पूर्ण फल आपको मिल जाता है। ये एकादशी व्रत जो है पुण्यदायी माना जाता है, ठीक है। और कई लोग 24 करते हैं साल में और कई लोग केवल 12 ही करते हैं, महीने में शुक्ल पक्ष वाली ही केवल करते हैं। और कई लोग हैं कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों एकादशी करते हैं, एक महीने में 2-2 करते हैं। तो कई 24 करते हैं और कई लोग केवल 12 करते हैं। तो अगर आप वो नहीं भी करते हैं और केवल निर्जला एकादशी का व्रत धारण करते हैं तो सभी एकादशियों का फल आपको प्राप्त होता है। तो ये क्लियर हो गया। और सबसे पहले आपको बता दूं कि एकादशी व्रत करने से अधिक महत्वपूर्ण है पारण। पारण में भी नियम विधि आपको एकदम ध्यान रखते हुए आपको पारण करनी है। और एकादशी से पहले 10वीं तिथि के दिन द्वादशी युक्त एकादशी ही रखना बहुत अधिक सही होता है। 10वीं युक्त एकादशी हमें नहीं रखनी चाहिए कभी भी। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ये व्रत 3 दिवसीय होता है, 10वीं से ही शुरू हो जाता है। तो 10वीं के दिन ही आप अपने घर की साफ सफाई, किचन की, रसोई घर की कर ले, बर्तन वगैरह जो ही रखे जिसमें आपको भोजन बनानी है, अच्छे से डीप क्लीनिंग कर लेनी है। और करके उसके बाद से अगर आपको व्रत रखनी है तब तो 10वीं के दिन आप बिना लहसुन प्याज वाले ही आपको भोजन करनी है। बाल उसी दिन धो लीजिए आप लोग, बाल धोकर, और फिर आपको बिना लहसुन प्याज वाले ही नहाए खाए जिसको बोलेंगे और करके, क्योंकि एकादशी व्रत केवल अपने लिए किया जाता है और ये व्रत हर पाप को काटता है, नष्ट करता है। विष्णु भगवान का अगर हम व्रत करते हैं ना तो हमारे सभी पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए ये व्रत मुझे लग रहा है अधिकतर लोग रखते हैं एकादशी का व्रत। तो आपको नहाए खाए करनी है। तो चलिए सबसे पहले बता दूं कि कब ये व्रत हमें रखनी है। तो 31 मई को हमें निर्जला एकादशी का व्रत रखनी है, ठीक है। और कब से तिथि प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, वो भी मैं आपको स्क्रीन पे डाल दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। और 31 मई को हमें व्रत रखनी है। 30 मई को मंगलवार पड़ा है। 30 मई को आप लोग बाल धोकर स्नान कर सकते हैं, क्योंकि धोना ही पड़ेगा, एकादशी के दिन बाल नहीं धोते हैं। आप चाहें तो सिर के ऊपर से केवल स्नान कर लीजिएगा पानी डालकर, जिससे प्यास भी हमें कम लगेगी अगर जो निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं, क्योंकि इसमें हमें जल, फल, पानी कुछ भी मतलब ग्रहण नहीं करना है, न भोजन कुछ भी नहीं खाना है, जल फल कुछ भी नहीं। तो ये हो गया। तो आप लोग 30 मई को आप लोग बाल धोकर स्नान करके और बिना लहसुन प्याज वाले भोजन करके, और संध्या के बाद से हमें भोजन नहीं करनी चाहिए। संध्या से पहले, शाम से पहले ही जो ही आपको खाना पीना है भोजन कर लीजिए और उसके आगे हमें व्रत वहीं से हमारा मतलब शुरू हो जाता है। अगर आप सक्षम हैं तभी ये व्रत रखें। अगर
किसी कारण से आप ग्रसित है, कोई रोग है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप लोग ना रखें, ठीक है। तो नहीं रखेंगे उसके लिए क्या करनी है वो भी मैं आगे आपको बताऊंगी। तो ये हो गया 10वीं के नियम आपको बता दी, बाल धोकर बिना लहसुन प्याज वाला खा लीजिएगा। अगले दिन 31 मई को, दिन क्या है, बुधवार। बुधवार के दिन हमें एकादशी का, निर्जला एकादशी का व्रत रखनी है। और व्रत के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, सुबह ही। व्रत के दिन ऐसे आप नहीं भी उठते हैं तो व्रत के दिन कोशिश करें कि आप सुबह ही उठ जाएं, और उठकर आप पीला वस्त्र धारण कर लीजिए, स्नान ध्यान करके सिर के ऊपर से नहा लीजिएगा, शैम्पू साबुन मत लगाइएगा, ठीक है। और ठंडा रहेगा सिर भी और प्यास भी कम लगेगी। और फिर उसके बाद से अब विष्णु भगवान के लिए पीला फल, केला हो गया, आम हो गया, देख लीजिए जो भी पीला, बतासा हो गया, मतलब जो चाहे आप भगवान को चढ़ा सकते हैं, भोग अर्पित कर सकते हैं। अनाज ना चढ़ाए तो और भी अच्छा है, आप केवल फल भी चढ़ा सकते हैं। और फल चढ़ाकर विष्णु भगवान का आप पंचामृत भी बना सकते हैं। और जो एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें अपने घर में विष्णु भगवान का या तो शालिग्राम जी या लड्डू गोपाल या फोटो प्रतिमा जरूर रखनी चाहिए, ठीक है। पूजा करना एकदम अति आवश्यक है। तो आप पीला वस्त्र भगवान को भी एक पहना सकते हैं। अगर नहीं है, जो वस्त्र भगवान पहने उसको भी धोकर उस दिन उनको तब धारण करवाइए, धो लीजिए। और उसके आगे आप भोग लगाकर पीला चंदन पुष्प, पीला फूल जो ही मिल जाता है आप जरूर चढ़ाइए। कोशिश करें कि पीला ही मिले, ये भी क्लियर हो गया। और तुलसी माता की भी पूजा हमें दूर से कर लेनी है, ठीक है, लेकिन उनके में हमें जल नहीं डालनी है। धूप दीप दूर से दिखा देंगे, पूजा कर लेंगे, मानसिक रूप से कर लेंगे, लेकिन ना कोई प्रसाद चढ़ाएंगे और ना ही हम कोई जल चढ़ाएंगे। क्योंकि माता को भी ऐसा माना जाता है कि विष्णु भगवान के लिए तुलसी माता व्रत रखती हैं एकादशी का, निर्जला एकादशी का, तो उस दिन आप उनको जल ना चढ़ाएं। ये भी क्लियर हो गया। और विष्णु भगवान के भोग में उस दिन तोड़े ना तुलसी माता को, आप पहले ही तोड़ कर रख लें। और भोग में जरूर तुलसी पत्र आपको अर्पित करनी चाहिए। ये भी क्लियर हो गया एकादशी के दिन, निर्जला एकादशी के दिन। और व्रत के दौरान आपको क्या क्या ध्यान रखनी है कि देखिए, आप व्रत जब रख रहे हैं तो मन में इच्छा लेकर संकल्प लीजिए, मन में थोड़ा सा हाथ में थोड़ा सा जल लेकर अपने किस उद्देश्य के लिए आप ये व्रत रख रहे हैं उस इच्छा को मन में कहते हुए संकल्प लेनी है कि आप निर्जला एकादशी का व्रत मतलब बिना जल का रखने जा रहे हैं या जल और फल खाकर रखने जा रहे हैं। ये दोनों चीज़ें आपको अपने ऊपर देख लीजिए, आप कैसे कर सकते हैं, किस लायक आप हैं। क्योंकि मान लीजिए तबीयत खराब है और हम ज़बरदस्ती रख रहे हैं, वो भी आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो हेल्थ को पहले ध्यान में रखते हुए आपको संकल्प लेनी है कि आप किस प्रकार का व्रत रखने जा रहे हैं। अगर आप एक बार संकल्प ले लेते हैं तो उसी प्रकार से आपको व्रत को निभानी भी है। तो आप देख लीजिए, अपने शरीर की क्षमता के अनुसार कीजिएगा और मन में संकल्प लेकर भगवान के सामने जल और फूल को छोड़ दीजिए और आप तब व्रत रखिएगा। और पूरे दिन हमें व्रत रखनी है, सोनी नहीं है। और अपने आंचल में पुरुष हो महिला हो, जहाँ भी रखने का जगह हो, आप लोग तुलसी का 5 पत्र आप लोग बांध कर रख लीजिएगा। पहले से भी रखे हैं तो रख लीजिएगा या पहले ही तोड़ कर रख ले। मंगलवार पड़ जाएगा 10वीं को, फिर आप तोड़ नहीं सकते तो आप सोमवार को ही तोड़ कर रख लें। एकादशी के दिन भी नहीं तोड़ सकते, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया। और बांध कर रखिएगा कि नींद भी आ जाएगी तो आपका व्रत जो है नष्ट नहीं माना जाएगा। आप सो सकते हैं, अगर तबीयत खराब है तो कोशिश करें कि ना सोएं। तो व्रत का भी पूरा नियम बता दिया। अगर फल पे रखते हैं, मान लीजिए आपका तबीयत खराब है, आप नहीं रख सकते, तो आप जल ग्रहण कर सकते हैं, शरबत ले सकते हैं, आप जो है फल खा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, चाय पानी ले सकते हैं, मूंगफली ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन केवल निर्जला रखना, क्योंकि गर्मी का दिन है, ज्येष्ठ का महीना है, आपको मालूम ही है। तो 24 घंटे का बिना पानी का रहना बहुत कठिन ये व्रत माना जाता है। इसलिए सभी एकादशी में सर्वश्रेष्ठ इस व्रत को माना गया है। तो आप देख कर ही कीजिएगा, हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। ये भी क्लियर हो गया। और उसके आगे पूजा अर्चना हो जाने के बाद शाम को भी दिया बत्ती बाती करके आप लोग आरती वगैरह कर लीजिए। कोशिश करें कि शाम के बाद ना खाएं। अगर मान लीजिए कि शरीर साथ देता है तो आप संध्या के बाद से कुछ मुंह में ना डालें। पानी पी सकते हैं, जल पी सकते हैं, लेकिन कुछ ना खाएं तो ज़्यादा बेहतर है। आप पहले ही सब कुछ खा लीजिए।
तो ये भी हो गया। अगली चीज क्या है कि जो व्रत नहीं करते हैं उनको व्रत का लाभ कैसे मिलेगा। तो आप एकादशी के दिन हो सके तो आप दशमी और एकादशी के दिन लहसुन प्याज का सेवन ना करें। रोटी, आपको खीर कभी विष्णु भगवान को भोग में मत लगाइएगा। पूर्णिमा को तो हम लगाते हैं, लेकिन विष्णु भगवान के पूजा में एकादशी के दिन हम खीर का भोग नहीं लगाते हैं। चावल नहीं खानी चाहिए, लेकिन कई ऐसे लोग कहते हैं कि हम लोग खाते हैं, तो आप अपना देख लीजिएगा, लेकिन वर्जित है, नहीं खाते हैं तो आप भोग मत लगाइएगा। तो जो लोग व्रत नहीं करते हैं वो चावल का सेवन अगर छोड़ देते हैं, लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, केवल मीठा भोजन करते हैं, तो भी उन्हें व्रत का संपूर्ण लाभ मिलता है। अगर नमक खा भी रहे हैं तो लहसुन प्याज ना खाएं, नहीं तो मीठा पर भी आप रह सकते हैं 2 दिन, तो भी आपको व्रत का संपूर्ण लाभ मिल सकता है। ये भी हो गया। अब चलिए जान लेते हैं कि पारण का हमें शुभ मुहूर्त पारण का क्या है। मेडिसिन, आप लोग पूछेंगे दीदी मेडिसिन ले सकते हैं एकादशी में, तो देखिए आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग जरूर मेडिसिन ले सकते हैं, स्किप ना करें, नहीं तो तबीयत बहुत अधिक खराब हो सकता है। जब पानी पीना है तो मेडिसिन भी ले सकते हैं। और अगली चीज़ क्या है कि आप व्रत के दौरान दान भी कर सकते हैं। देखिए आप पारण के दिन का तो दान जो है उस दिन अनाज का दान करते हैं, लेकिन एकादशी के दिन हम जो है बर्तन का दान कर सकते हैं। छाता, चप्पल, वस्त्र, पति के लिए सूट पीस, बनियान, गमछा, इस प्रकार के धोती, ये सभी चीज़ें भी आप दान कर सकते हैं एकादशी के दिन। और ग्लास, लोटा, थाली, बर्तन जो चाहे आप दान कर सकते हैं। फल, उस दिन अनाज का दान नहीं किया जाता है। ये भी क्लियर हो गया। तो चलिए अब पारण का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। तो निर्जला एकादशी का पारण का शुभ मुहूर्त है 1 जून सुबह 5:30 से लेकर 8:09 तक है। इसी दौरान आपको पारण करनी है। तो पारण अगर तैयार हो जाता है तो कर लीजिए, अगर नहीं तैयार होता है तो आप जो है पहले अपने मुख में तुलसी पत्र और गंगा जल डाल लीजिएगा, तो पारण करने का शुभ फल जो है आपको मिल जाएगा। शुभ मुहूर्त में इतना कार्य कर लीजिएगा। बन गया है तब कर लीजिए, नहीं बना है तो आप तुलसी पत्र और गंगा जल सबसे पहले मुख में डाल लीजिएगा, आपको पारण का संपूर्ण लाभ मिल जाएगा समय से। ठीक है। और पारण में क्या क्या ध्यान रखनी है, तो देखिए द्वादशी के दिन भी हमें सोनी नहीं है, पहला नियम हो गया, सोते नहीं है। और एक समय ही भोजन करते हैं, भोजन भी पूरे दिन नहीं करते, एक समय करते हैं। शाम से आप जो है नॉर्मल भोजन कर सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन पूरे दिन आपको केवल एक समय खानी है। उसमें भी सरसों तेल और रिफाइंड ऑयल का बना हुआ भोजन आपको नहीं खानी है, आपको घी का बना हुआ भोजन और रोटी, दाल, आलू की सब्जी, लौकी की सब्जी, जो चाहे आप लोग खा सकते हैं। बैगन, मूली वगैरह नहीं खाते हैं, मसूर की दाल नहीं खाते हैं। दशमी के दिन भी इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, एकादशी व्रत करने से पहले भी ध्यान रखिएगा। और द्वादशी के दिन भी बैगन, मूली, मसूर की दाल, रिफाइंड ऑयल, ये सभी चीज़ें आपको द्वादशी के दिन नहीं खानी है। ये भी क्लियर हो गया। और आप आलू से बनी सब्जी और लौकी वगैरह खा सकते हैं घी में बनाकर। और भोजन करने से पहले कुछ अनाज का आप लोग दान कर दीजिए, आटा, दाल, हल्दी और नमक आप चाहे तो दान कर सकते हैं। और जो है आप किसी भी मंदिर वगैरह में रख के आ जाइए। आप लोग कहते हैं दान करके किसको दें, तो आप जो भी दान करें जरूर दान करें। पारण के दिन दान करना अति आवश्यक है। कुछ नहीं कर सकते तो पैसा का दान कर दीजिए, मुद्रा, कुछ दक्षिणा वगैरह जरूर रख कर दान किया जाता है। अगर अनाज नहीं करते तो दक्षिणा का ही दान करके किसी भी मंदिर वगैरह में, मतलब दान पेटी में आप लोग डाल कर आ जाइए। ये भी क्लियर हो गया। अगली चीज क्या है कि आप भोजन जब लेकर बैठते हैं तो अगर भोजन शुद्धता को ध्यान में रखते हुए बना है तो उस भोजन को भगवान को भोग लगा दीजिए। वो तो शुद्ध बनता ही है, क्योंकि पारण करनी है तो भगवान को भोग लगा दीजिए। उसके आगे आपको क्या ध्यान रखनी कि उसमें से पहले हम अग्रासन निकाल देते हैं। तो अग्रासन आप जो है गौ माता के लिए, पक्षियों के लिए, या आपके घर में वो भी नहीं है, गौ भी नहीं मिल सकती, पक्षी भी नहीं आते, तो आपके घर में कोई बच्चा है ना, कोई बहू है ना, कोई बेटी है ना, उनके हाथ में सबसे पहले निकाल कर रख दीजिए। एक रोटी ले लीजिए, उस पर थोड़ा सा सब्जी हो या चोखा हो, चोखा ही लोग अधिकतर खाते हैं क्योंकि घी डालने की जरूरत नहीं है। आलू को मैश करके, भरता जिसको बोलते हैं, समझा दूं आपको। और उसके बाद से हरी मिर्च वगैरह का जो डाल के लोग बनाते हैं तो वो दे दीजिए। 2-4 चम्मच दाल का उसके ऊपर डाल दीजिए और तब गौ माता को आप दे सकते हैं। वो भी ना मिले पक्षियों को या अपने घर के किसी भी सदस्य को देकर तब भोजन की शुरुआत आपको
करनी चाहिए और विष्णु भगवान को भोग भी लगा सकते हैं। सारी बातें क्लियर हो गई। आशा करती हूँ कि अब सारी बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी। और 31 मई को हमें व्रत रखनी है और 1 जून को हमें पारण करनी है निर्जला एकादशी की। एक बार और बता दी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। एक बार प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय।